हेलो फ्रेंड्स, आरके केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप 3 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 4 का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि दो या दो से अधिक समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे और पूरे समूह का औसत अथवा प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम संख्या अथवा मात्रा को अनुपात के रूप में ऊपर लिखते हैं। सर्वप्रथम संख्या अथवा मात्रा को अनुपात के रूप में ऊपर लिखते हैं और उनके औसत या प्रतिशत को उनके नीचे लिखते हैं और औसत के नियम से उसे सॉल्व करते हैं। औसत का नियम मतलब औसत बराबर योगफल बटे संख्या, ये औसत का नियम होता है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या अथवा मात्रा दी रहेगी उसको हम ऊपर लिख लेंगे अनुपात के रूप में। ये ध्यान दीजिएगा, अनुपात के रूप में लिखना है। और उनसे संबंधित जो औसत या प्रतिशत दिया रहेगा उसको उसके नीचे लिखेंगे और औसत के नियम से सॉल्व करेंगे। लेकिन कब करेंगे ऐसा? जब दो या दो से अधिक समूहों का औसत दिया रहे और पूरे समूह का औसत ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, इस नियम का उपयोग करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 55 है। जबकि दूसरे समूह के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 45 है। तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा? दो समूह दिए गए हैं, उनका औसत दिया गया है और पूरे समूह का औसत हमसे पूछ रहा है, तो हम इस नियम का उपयोग करेंगे। तो पहले क्या करना है, जो संख्या या मात्रा दी गई है उसको अनुपात के रूप में ऊपर लिखते हैं। तो संख्या क्या है? 60 छात्र और यहाँ 40 छात्र, तो इसको अनुपात के रूप में हम ऊपर लिख लेते हैं। तो 60 अनुपात 40। अब इनके जो औसत दिए गए हैं उनको उसके नीचे लिखते हैं। तो 60 का औसत कितना है? 55, तो इसके नीचे लिख लेते हैं। 40 का औसत कितना है? 45, तो इसके नीचे लिख लेते हैं। अब चूंकि ये ऊपर वाली संख्या क्या है, अनुपात के रूप में है, तो इसे हम काट सकते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 तियां 60। इसे नहीं काटेंगे, आप कहेंगे ये भी 5 से कट रहा है, तो इसे नहीं काटेंगे चूंकि यह क्या है, निश्चित मात्रा है। 55 औसत है, यानी कि यह निश्चित मात्रा है। यहाँ 45 औसत है, ये निश्चित मात्रा, इसे नहीं काटेंगे। अनुपात के रूप में अगर रहेगा तो हम उसे काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब औसत के नियम का उपयोग करेंगे। तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पे योगफल क्या होगा, योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब इसी को आप देखिए, योगफल बराबर क्या हो गया, औसत और ये संख्या इधर आ जाएगा, तो संख्या औसत गुणे संख्या। तो इसका क्या होगा योगफल और इसका, दोनों का योगफल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बटे दोनों संख्या को ऐड करके नीचे लिखेंगे। तो औसत बराबर क्या हो गया, औसत बराबर योगफल, पहले तो इसका योगफल 55, 3 छात्रों का औसत कितना है, 55 है। अब यहाँ 3 इसको काउंट किया जाएगा, 60 नहीं, चुकी है हमने अनुपात के नियम से काट दिया है। यहाँ जितना 3 और 2 का अनुपात रहेगा वही 60 और 40 का भी अनुपात रहेगा। तो 55 औसत है 3 छात्रों का, तो योगफल कितना हो गया, 55 गुणे 3, प्लस में यहाँ 45 है और 2 छात्र हैं, तो 45 गुणे 2 बटे टोटल संख्या कितनी है, 3 और 2 5, ये हो गया। अब इसको हम गुणा करते हैं। 55 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 165 प्लस 45 दूनी 90 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 165 और 90 को ऐड करेंगे तो 255 आ जाएगा बटा 2। 2 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, 5। अब इसको काट देते हैं। 25, ये 5 25 25 और 5 1 5, यानी कितना आ गया, 51। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये तो था जो हमने औसत का नियम पढ़ा हुआ था बेसिक, उससे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी देखते हैं। यहाँ लिखते हैं ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी एक को लेके चलते हैं। चूंकि हमको क्या निकालना है, पूरे का औसत, यानी कि सभी छात्रों का औसत निकालना है। तो औसत मतलब सभी छात्रों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो हम 55 को लेके चलते हैं, यानी कि 55 को हमने लिया, प्लस इसलिए क्योंकि सभी ऐड होंगे। अब दूसरे को देखेंगे ये कितना लेके आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा लेके आएगा, यह 55 है, इससे अगर ये ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस रहेगा, और अगर इससे जितना कम लेके आएगा वो माइनस रहेगा। तो दूसरा वाला क्या, 45 लेके आ रहा है, मतलब कि 55 से 10 कम है। तो 10 कम है एक में, और ऐसे कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं, तो 10 दूनी 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी हो रही है तो -20 बटा
3 और 2 5, चूँकि औसत निकालना है तो हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 चौक 20, कितना हो गया 55 - 4 = 51। इस तरह से आ जाएगा ये ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे हम 55 को या 45 को किसी एक को भी लेके चल सकते हैं। अब आप कहेंगे 45 को लेके चलेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगा। यहाँ देख लेते हैं, 45 को अगर हम लेके चलते हैं तो टोटल को हम 45 मान लिए, प्लस टोटल को हमने क्या मान लिया, 45 मान लिया। अब देखते हैं ये कितना लेके आ रहा है। अगर ज़्यादा लेके आएगा जितना इस 45 से तो प्लस होगा, और अगर 45 से कम लेके आएगा जितना वो माइनस होगा। तो यहाँ 45 हमने टोटल ले लिया, ये लेके चल रहे हैं। और इसके बाद ये कितना लेके आ रहा है, 55, यानी कि 45 से 10 अधिक ले आ रहा है। तो 10 अधिक 1 ला रहा है, और यहाँ कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, तो 10 × 30, और अधिक है तो क्या होगा, प्लस होगा, +30 बटा 3 और 2 5, क्योंकि औसत निकालना है तो 5, इसको काट देंगे, 5 × 6 = 30, 45 प्लस में 6 बराबर कितना आ गया, 51। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोनों स्थिति में 51 ट्रिक के माध्यम से आ रहा है, और बेसिक मेथड से भी क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। तो आपको अगर बेसिक अच्छा लगे तो इससे कीजिए, या ट्रिक से अच्छा लगे तो इसको कीजिए। लेकिन जब इनका गुणा करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे ट्रिक काम करती है, और ये बहुत ही आसानी से कम समय में इसका उत्तर हम ला सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या है, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा। तो एक बार कह रहा है 16 लड़कों का औसत भार दिया है, और एक बार 8 लड़कों का औसत भार दिया है, यानी कि 2 अलग अलग समूहों का औसत दिया गया है और पूरे समूह का औसत पूछ रहा है। तो सेम नियम लगाएंगे। सबसे पहले संख्या या मात्रा को जो दिया गया है उसे हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है, 16 और 8, इसे अनुपात के रूप में हमने लिख लिया। अब उसके औसत को उसके नीचे लिखते हैं। तो 16 का औसत कितना है, 50.25, और 8 का औसत कितना है, 45.15। अब चूंकि यह अनुपात है, अगर कट रहा है तो इसे हम काट देंगे, इसे नहीं काटेंगे चूंकि यह निश्चित राशि है। 8 × 8, 8 दूनी 16, यहाँ 2 मिल गया और यहाँ 1 आ गया। अब क्या करते हैं, औसत का नियम लगा देंगे। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। योगफल मतलब इसका योगफल कितना होगा, औसत गुणे संख्या, मतलब कि 50.25 × 2 कितना हो जाएगा, 100.50। सीधे हमने गुणा कर दिया यहाँ पे। और इसका गुणा करेंगे 45 से कम 45 होगा, यानी कि प्लस 45.15 बटा 2 1 3 हो गया। अब इसको देखते हैं यहाँ आगे कितना हो जाएगा, 50 और 15 मिला के 65 हो गया, दशमलव, और 100 और 45 मिला के 145, 145.65 बटा 3 आ गया। काट देंगे इसको, तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, फिर 3 पचे 15 और 3 पचे 15, कितना आ गया, 48.55। यही हमारा आंसर हो गया। औसत कितना आ गया, 48.55। अब इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, किसी एक को लेके चलते हैं हम। जैसे हम 50.25 को लेके चल रहे हैं, तो चूंकि औसत निकालना है पूरे समूह का तो आएगा, यानी कि योग होगा। अब इसे क्या मानते हैं, ये आ रहा है। आ रहा है क्यों, क्योंकि योग करना है, ऐड करना है, इसलिए लेके आ रहा है। अगर कम लेके आएगा तो माइनस होगा, अगर ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस होगा। तो यहाँ ये 50.25 हम लेके चल रहे हैं, और ये दूसरा वाला कितना लेके आ रहा है, 45.15, यानी कि इससे कितना कम है, तो इससे 5.10 कम है। कितना कम है, 5.10। आप इसको निकाल लीजिएगा, 5.10 ये कम है। तो यहाँ अब चूंकि ये कम है तो माइनस होगा, और यहाँ 1 है तो 1 से गुणा हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो -5.10 बटे 2 1 3। यहाँ 1 से गुणा क्यों हो रहा है, यहाँ देखिए 5.10 1 लेके आ रहा है, और ऐसे ऐसे कितने लड़के हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो 1 ही है तो 1 से गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 3 4 कुछ भी होता तो उससे गुणा होता, तब यहाँ पे लिखा जाता। अब इसको काट देंगे, 17 × 3 = 51, और 1 शून्य और 2 शून्य पे दशमलव, यानी कितना आ गया, -1.7। तो हम 50 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 50.25 में से -1.7
7 जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48.55 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। या आप 45 को लेके चलेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। आप इसको रफ पे करके देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस ट्रिक की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर ट्रिक से आसान हो तो आप ट्रिक से कर लीजिए, अगर औसत निकालने में इससे आसान है तो इसको कर लीजिए, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ जैसे आपके 16 गुणे इतना करते तो इससे अच्छा आपका क्या हो गया 2 गुणे 50.25 हो गया। यहाँ आप 8 गुणे 45.15 करते तो आपका 1 गुणे 45.15 हो गया। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि गुणा जल्दी हो जा रहा है तो गुणा करके आप निकाल लीजिए, या आपको लग रहा है ट्रिक से जल्दी हो जाएगा तो ट्रिक से निकाल लीजिए, लेकिन इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ये प्रश्न देखिए, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें ट्रिक लगाने की क्या ज़रूरत है, औसत हम सीधे निकाल लेंगे। औसत बराबर यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 10 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 12 और बटा 50, सीधे हम निकाल लेंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। और जो हम कर रहे हैं वहाँ भी यही चीज़ लगेगा। हमने कहा कि पहले संख्याओं को लिख लीजिए आप, तो 25 यहाँ दिया हुआ है अनुपात के रूप में, संख्याओं को लिख लिया हमने। अब उसके औसत को उसके नीचे लिख लीजिए, तो उसका औसत कितना है 25 का औसत पहले का है 10 और दूसरे का कितना है 12। अब जब इतना हमने कर दिया तो अनुपात के रूप में इसको हम काट देंगे, यानी यहाँ 1 यहाँ 1 दोनों तरफ 1 आ गया। अब यही नियम हम भी लगा देंगे, जो आपने लगाया यही नियम हम भी लगाएंगे। बराबर यहाँ 10 एक कम 10 हो गया और प्लस में 12 एक कम 12 हो गया और बटा 2 हो गया, यानी कि 22/2 बराबर 11। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, किस में कम समय लगा आप खुद समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 हो और शेष छात्र को 66 अंक प्राप्त हो, तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा। सेम चीज़ है, 21 और शेष मतलब 1 बचेगा, 22 पूरे हैं तो 21 और उसके बाद 1 ही बचेगा। तो हम लिख लेते हैं टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है 22 छात्र, जिसमें से 21 का कह रहा है फर्स्ट टाइम, 21 का औसत कितना दे रहा है 44, और दूसरी बार कह रहा है शेष। तो शेष जब 22 में 21 का दे दिया तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 का कितना हो जाएगा 66। अब यहाँ पे हम ट्रिक लगा देंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 44 लेके आ रहा है प्लस, चूँकि टोटल निकालना है तो प्लस होगा। अब ये देखिए ये 66 लेके आ रहा है, मतलब 44 से कितना ज़्यादा ला रहा है 22 ज़्यादा ला रहा है, तो 22 ज़्यादा ला रहा है तो ज़्यादा ला रहा है तो प्लस होगा। और ऐसे कितने छात्र हैं 1 छात्र हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +22 बटे टोटल कितना है 21 और 1 22, काट दीजिए 44 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया 45। यही हमारा आंसर होगा। कितना देर लगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगा होगा ये हमको समझाने में। आप करेंगे 2-3 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप औसत बराबर लगा लीजिए, औसत बराबर क्या करेंगे 44 गुणे 21, 44 गुणे 21 और प्लस 66 गुणे 1/22। अब इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब आपको पता चल रहा होगा किस में कम समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा या इसमें कम समय लगेगा। पिछले प्रश्न में यानी कि तीसरे प्रश्न में हमने ट्रिक नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि हमको इसमें कम समय लग रहा था, गुणा तुरंत करके और हमने भाग दे दिया, तो वहाँ पे कम समय इसमें लग रहा था तो हमने इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पे कम समय इसमें लग रहा है तो हम क्या इसको अब इसी को अप्लाई करेंगे। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जिसमें अगर गुणा करने में आसानी है तो गुणा कर दीजिए, अगर ट्रिक लगाने में आसानी है जल्दी आ रहा है उत्तर तो इसको कर दीजिए, क्योंकि हमें समय बचाना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी कक्षा में 3 विभाग A, B, C हैं, जिसमें क्रमशः 60, 40 और 100 छात्र हैं। यदि औसत आयु क्रमशः 15, 17 और 12 वर्ष हो तो पूरे कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, A, B और C 3 विभाग हैं और इसमें A में 60 छात्र हैं और B में 40 छात्र हैं और C में 100 छात्र हैं। तो हम जो संख्या दी गई है उसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे और उसके बाद उनका औसत नीचे लिख लेंगे। तो औसत कितना दिया हुआ है 60, जिसमें है उसका औसत 15 है, यानी A का औसत 15 है, B का कितना है 17 है और C का कितना है 12 है। अब ये अनुपात के रूप में इसको काट देंगे, 20 × 60, 20 दूनी 40 और 20 × 25 100।
अब क्या करेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे, यहाँ भी ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। किसी एक को लेके चलेंगे, मान लिया 15 को हम लेके चलते हैं। अब 15 को लेके चलेंगे तो उसका इसमें गुणा नहीं होगा। आप ये सोच लेंगे कि इसका क्यों 3 में गुणा करें, क्योंकि 15 को हम लेके चल रहे हैं शुरुआत में, इसलिए इसका 3 में गुणा नहीं होगा। जो आएगा उसका ऊपर वाले में गुणा होगा। 15 लेके चल रहे हैं, अब कितना हुआ यहाँ पे, ये देखिए दूसरा वाला 17 लेके आ रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा ला रहा है, 2 ज़्यादा ला रहा है। ज़्यादा ला रहा है मतलब प्लस होगा। और ऐसे कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो +4 हो गया। अब यहाँ देखिए ये तीसरा वाला क्या कर रहा है, 12 लेके आ रहा है, यानी कि 15 से कितना कम है, 3 कम है, और कम होगा तो माइनस, और माइनस ऐसे कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, तो 5 दिया 15 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10 निकाल लेंगे, 15 और ये इसमें से घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -11/10 ये आ गया। 10 से ऊपर भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1.1, इसको इसमें से घटा देंगे, कितना आ गया, तो आपका आ जाएगा 13.9। ये हमारा आंसर हो गया। या आप इसको किस तरह से औसत से निकालना चाहते हैं तो इस तरह भी निकाल लीजिए। औसत बराबर 15 × 3 मतलब 15 × 45, सीधे लिख लेते हैं। 15 × 45 प्लस 17 दूनी 34 और प्लस 12 पंचे 60/10, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपका आ जाएगा जल्दी, तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, राम तथा श्याम के वजनों का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि राम के वजन में 19% तथा श्याम के वजन में 10% वृद्धि हो तो दोनों के कुल वजन बढ़कर 90 किलोग्राम हो जाता है। तो उन दोनों के वजन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये निकालना है। अब यहाँ देखिए औसत कहीं नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ हम पिछले फार्मूले जो अभी और प्रश्नों में हमने अप्लाई किया है वही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया हुआ था यदि 2 अलग अलग समूह दिए गए हों और उनका अलग अलग प्रतिशत या औसत दिया हो और टोटल का औसत या प्रतिशत पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को ऊपर लिखते हैं अनुपात के रूप में। तो यहाँ अनुपात सीधे सीधे दे दिया है, तो अनुपात के रूप में इसको लिखेंगे। और यहाँ औसत ना दे के प्रतिशत दे रहा है दोनों का, और टोटल प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी नियम का अप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राम और श्याम, तो राम और श्याम 5:4 ये प्रतिशत दिया गया है, अनुपात के रूप में दिया गया है, लिख लेते हैं। अब इनका जो प्रतिशत दिया गया है, राम का है 19% की वृद्धि होती है और श्याम में 10% की वृद्धि होती है। अब इसको हम औसत के नियम से लगाना चाहें बेसिक, उससे भी लगा सकते हैं। 19 × 5 = 95 प्लस में 10 × 4 = 40/5 = 9, कितना हो गया, 9 × 4 = 13, यानी कि 135/9, 15 × 9 = 135, 15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। या आप इसको ट्रिक के माध्यम से अगर देखना चाहें तो ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से कर देते हैं, 19 लेके आ रहा है, किसी एक को लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं 19 लेके आ रहा है, क्योंकि ऐड हो रहा है, यानी कि सभी का निकालना है मिला के, तो ऐड होगा। अब दूसरा वाला कितना लेके आ रहा है, 10, यानी कि कितना कम लेके आ रहा है, 9 कम लेके आ रहा है। और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 4, तो 9 × 4 = 36, और कम लेके आ रहा है तो -36 हो गया। और औसत निकालना है चूँकि हमें, तो क्या करेंगे, 5 4 9 से इसको भाग दे देंगे, तो 9 × 4 = 36, 19 - 4 बराबर कितना आ गया, 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आसानी से हो सकता है। ये समझने में अभी थोड़ा सा आपको हो सकता हो परेशानी हो, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो यह भी आपका जल्दी से जल्दी होने लगेगा। ये उस प्रश्नों में काम करेगा आपका जहाँ पे ये संख्याएं जो दी गई हैं ये बड़ी बड़ी दी गई हों, तब वहाँ पे ये कम समय में आपका निकल जाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा इसमें और इसमें दोनों में समान ही समय लग रहा है, लेकिन उस समय काम करेगा जब यहाँ पे संख्याएं क्या हों, बड़ी बड़ी दी गई हों, तब ये अप्लाई करेंगे तो कम समय निश्चित रूप से आपका पता चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली वीडियो को भी आप जरूर देखें, वहाँ पे ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है।